अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो जनाब आज मैंने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी मज़ेदार से सॉफ्ट से ये कोकोनट कपकेक्स बनाए हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो कपकेक्स हैं वो बहुत ही जस्ट लाइक ए कॉटन कैंडी जो होता है ना, आप उसका देख सकते हैं कि बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो ये मॉइस्ट और सॉफ्ट कैसे हैं, रेसिपी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 लार्ज एग्स और उनको हम करेंगे 5 से 6 मिनट तक बीट, जब तक कि वो वॉल्यूम में ट्रिपल ना हो जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। तो यहाँ पे ये बीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम डालेंगे हाफ़ अ कप शुगर। 3 एग्स के हिसाब से हाफ़ अ कप शुगर जो है वो इनफ है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मीठे पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून जो हैं वो आप एक्सेस डाल सकते हैं, यानी कि हाफ़ कप और 2 टेबलस्पून ऊपर से आपने शुगर डालनी है, आइसिंग शुगर डालनी है। तो इसे भी हम 5 मिनट तक बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। इसके अंदर जाएगा 1 कप लेवल। तो छान लेंगे इसको अच्छी तरीके से और 1 कप मैदा शामिल करेंगे। तो बेकिंग पाउडर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून और यहाँ पे हाफ़ कप हम डालेंगे कोकोनट। 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ऑयल और कोकोनट एसेंस जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। तो मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी कि मैंने ऑयल और एग्स को कंबाइन बीट किया है। 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने लिया है, 3 एग्स मैंने लिए हैं और उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो डाला है, अभी मैंने कोकोनट एसेंस डाला है हाफ़ टी स्पून और मैंने डाला है हाफ़ कप इसके अंदर गए हैं कोकोनट, क्रश्ड कोकोनट गया है इसके अंदर। और यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे इसे मज़ीद सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए। तो आपने इसे फ़ोल्ड करना है, आपने इसे मिक्स नहीं करना जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इसे फ़ोल्डिंग करनी है आपकी, ताकि जो इसका फ्लफ़ीपन है वो ख़त्म ना हो। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो इस तरह से आपने जो कपकेक्स का बैटर है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन की ट्रे में ऑलरेडी जो है वो रख लिए हैं अपने मॉल्ड्स। और अब मैं स्कूपर की मदद से, आप चम्मच भी ले सकते हैं, जो हमारी ग्रेवी वाला चम्मच होता है वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये स्कूपर नहीं है तो यहाँ पे स्कूप की मदद से मैं जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ़ से थोड़ा ऊपर आपने डालना है इसके अंदर, आपने इसको फुल नहीं भरना वरना ये अच्छी तरह से राइज़ नहीं होंगे। तो आपने इसके अंदर जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरह से आपने इसको डालना है। वन 140 डिग्रीज़ के ऊपर आपने इसे 15 मिनट के लिए बेक करना है। बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से आपकी 15 से 16 मिनट में बेक हो जाएंगे। और प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो कपकेक्स हैं वो बेक होके आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मॉइस्ट हैं। मॉइस्ट कितने अच्छे थे मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे जैम। आपके पास जो भी जैम हो आप उसका 1.5 टेबलस्पून आप जैम ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल के उसका आपने एक स्टिकी सा बैटर तैयार करना है। अगर आपके पास जैम नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून शुगर के अंदर 1 टेबलस्पून वाटर डाल के उसे आप जो है वो इतना पका लें कि वो स्टिकी सा हो जाए और फिर आप उसको यूज़ करेंगे हम कपकेक्स के ऊपर। क्योंकि हमने अपना जो क्रस्ट हमारा कोकोनट है वो हमने इसके ऊपर लगाना है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए जिससे वो चिपक सके। तो ये जैम हम सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा कोकोनट है वो उसके ऊपर स्टेबिलिटी उसकी आ जाए। तो अगर आपके पास ये जैम नहीं है तो आप शुगर सिरप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रश की मदद से जो जैम है मैं उसके कपकेक्स के ऊपर, हेड के ऊपर अच्छी तरह से लगाऊंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये लगाना है ताकि जो हमारे डेसिकेटेड कोकोनट है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाए।
रेसिपी पसंद आए तो शेयर मस्ट है और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो हम 1-1 टीस्पून तकरीबन हम डालेंगे इसके ऊपर। अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे। तो मैं दोबारा से रिकैप कर देती हूँ कि मैंने 3 लार्ज एग्स लिए हैं और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है 1 कप मैदा, 1/2 कप मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है उसके अंदर कोकोनट एसेंस। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके मिल्क डाला है। तो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट से हमारे बने हैं। आप चाहें तो आप एक से एक बड़ा केक भी बना सकते हैं। उसमें आप अपनी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पे मैंने लिया है अपना कपकेक स्टैंड। आपके पास कोई भी प्लेटर हो आप उसमें अरेंज कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत अच्छी सी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा।